श्याम दया दिया बजा वेद का डंका, दक्षिण में भानु खिलाए, दिन दिन हुई तेज कलाए, हमें निराकार दर्शाए, दिया बजा वेद का डंका, दुनिया में दयानंद आए, दिया बजा वेद का डंका, यहाँ विधवा नित रोए थी, ईसाई मुसलमान होए थी, उनके पुनर्विवाह करवाए, दिया बजा वेद का डंका, दुनिया में दयानंद आए, दिया बजा वेद का डंका, यहाँ गौएं नित कटती थी, जिन पर रोज कटारी चलती, गौ करुणा निधि बताइए, दिया बजा वेद का डंका, दुनिया में दयानंद आए, दिया बजा वेद का डंका, कोई कहे वहां मत जाओ, कोई कहे यहाँ मत आओ, सब बह के भूत भगाए, दिया बजा वेद का डंका, दुनिया में दयानंद आए, दिया बजा वेद का डंका, ये ओ घड़े और कन फाड़े, लूट से माल शियाणे, साधु का अर्थ बताया है, दिया बजा वेद का डंका, दुनिया में दयानंद आए, दिया बजा वेद का डंका, भारत खुशहाल हुआ था, आनंद प्रभु दयाल हुआ था, आनंद प्रभु दयाल हुआ था, खुशियों के मी बरसाए, दिया बजा वेद का डंका, हाँ दुनिया में दयानंद आए, दिया बजा वेद का डंका। बहुत बहुत आभार सम्मानित दया आर्या जी। और हमारे बीच में पहली बार आचार्य पाल शास्त्री जी हापुड़ से जुड़े हुए हैं। हम सभी का सौभाग्य है। एक गुरुकुल है तातारपुर में, वहाँ के आप संचालक हैं। आचार्य जी अपना माइक खोल लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी अनम्यूट करवा लीजिए बच्चे से। ये हो गया, हो गया, हो गया, बोलिए। हाँ जी बोलिए आचार्य जी, आचार्य जी बोलिए। ओ ओ ओ त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते तुम नमीमहे। सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्ते। सज्जनों, माताओं, मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ जीवन। विद्वानों ने कहा है, धर्मशास्त्र में कहा गया है, नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र सत्य तत्र सुदुर्लभा। संसार के अंदर मानव जीवन दुर्लभ है। मानव जीवन की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे भी व्यक्ति मिलेंगे दिन रात उल्टा सीधा आहार विहार करते हैं, गुटखा, धूम्रपान, नाना प्रकार के व्यसनों में लगे हुए वो भी मनुष्य हैं। और कैसे मनुष्य हैं, महाराज भर्तृहरि के शब्दों में कहूँ, वे मनुष्य हैं मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। इस संसार के अंदर मानव शरीर को प्राप्त करके मृगा माने पशुओं के समान विचरण करते हैं, घूमते हैं। तो मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बताते हुए
महर्षि देव दयानंद जी महाराज ने संध्या में एक वाक्य लिखा, हे ईश्वर दयानिधे भगवत कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवेन्न। हे परमपिता परमात्मा, दया के भंडार परमपिता परमात्मा, आपकी कृपा से हमें शीघ्र धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति की प्राप्ति हो। वो कैसे होगी? संसार सागर को पार करने के लिए सर्वप्रथम हमारा उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए। स्वास्थ्य कैसे रहे, इसके लिए मनीषियों ने हमें योग का मार्ग दिया। आवाज आ रही है जी? क्या आवाज आ रही है आपको? आचार्य जी आ रही है? जी आवाज आ रही है, ठीक है। तो मनीषियों ने बताया, हे मनुष्य, तू योग मार्ग पर चल, क्योंकि योगेन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति ईश्वरी। योग के द्वारा धर्म की रक्षा की जाती है, विद्या की रक्षा भी योग के द्वारा की जाती है। योग के बिना किसी प्रकार का ज्ञान संभव नहीं है। मोक्ष की तो कल्पना ही मात्र रह जाएगी। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में लिखा है, योगस चित्त वृत्ति निरोधक। हमारी जो चित्त की वृत्तियां होती हैं वो निरंतर चलायमान होती हैं। ये मन बड़ा चंचल होता है। इसको वश में करने के लिए, चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए योग मार्ग पर चलना आवश्यक है। और महर्षि पतंजलि लिखते हैं, चित्त को अगर शांत करना है तो एक ही उपाय है कि हम योग करें। पुराने समय में अष्टावक्र नाम के एक विद्वान थे, और अष्टावक्र जिस समय थे उसी समय जनक की एक सभा थी बहुत बड़ी, और उस सभा के अंदर विद्वानों का समुदाय बैठा हुआ था। चर्चा चल रही थी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे। अनेक विद्वानों ने अपने अपने उत्तर यथामति प्रदान किए। अनेक दिवस तक ये कार्यक्रम चलता रहा। अष्टावक्र ने अपने माता से कहा, माता जी, मैं भी उस विशाल जन समुदाय के अंदर जहाँ विद्वानों की सभा है वहां जाना चाहता हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ इतने बड़े बड़े विद्वान किस विषय पर संवाद कर रहे हैं, मुझे भी कुछ अनुभव होगा, कुछ लाभ होगा। अष्टावक्र की माता ने कहा, बेटा तू 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा है, तू जाकर क्या करेगा, सब तेरा उपहास करेंगे। जब ये कहा तो अष्टावक्र कहने लगे, माता जी ये तो बहुत बड़े विद्वान हैं, वो मेरा उपहास क्यों करेंगे, और मुझे जाने की अनुमति दो। विवश होकर माता ने जाने की अनुमति दी। अष्टावक्र जब वहां पर पहुंचे तो उनके रंग रूप को देखकर, व्यक्तित्व को देखकर, आकृति को देखकर जो वहां पर विद्वान थे, समूह था, पूरा हंसने लगा। जब वो हंस करके शांत हो गए तो अष्टावक्र बहुत जोर से हंसने लगे। फिर परस्पर वार्ता हुई और वो कहने लगे कि अष्टावक्र जी आप क्यों हंसे। तो अष्टावक्र जी ने कहा, पहले आप बताओ आप क्यों हंसे। तो उन्होंने कहा, हम तो इस आपकी विशाल भव्य आकृति को देखकर हमें हंसी आ गई कि कितना सुंदर आपका रूप है। तो उस समय अष्टावक्र जी ने कहा कि मैं आपकी अज्ञानता पर हंसा, कि मैं तो सोच रहा बहुत बड़े विद्वान होंगे, किंतु आप तो अज्ञानी हैं। और बताइए किस विषय पर चर्चा चल रही है। तो उस समय उन्होंने कहा, जनक ने कहा, महाराज ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हो तो आप मुझे क्या प्रदान करेंगे, यदि मैं आपको ब्रह्म ज्ञान दे दूं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको 100 अशर्फियां मुद्रा दूंगा। कुछ नहीं, कम है, आगे बस बढ़ो। वो शनई शनई वो आधा राज देने को तत्पर हो गई, किंतु अष्टावक्र ने कहा, मुझे राज की आवश्यकता नहीं है, आधे राज से क्या होगा, मैं संपूर्ण राज्य आपको देता हूँ। तो उस समय अष्टावक्र ने कहा, राज्य आपका नहीं, प्रत्युत जनता का राज्य है, जो सेवा के बदले में आपको मिला हुआ है। आप अपना वस्तु प्रदान करो,
आपके पास जो हो वो दीजिए। तो उस समय उन्होंने कहा, जनक ने कहा कि मेरे पास मेरा मन है, आप अपना मन ही प्रदान करो और मेरे आदेश के बिना आप किसी कार्य में मन को नहीं लगाएंगे। तो जब मन स्थिर हो गया तो मन के स्थिर होने पर उन्हें एक अनुभूति हुई, अलौकिक आनंद की। तो वस्तुतः संसार के अंदर हम जो आए हैं वो किस लिए आए हैं? इस संसार के अंदर आकर के चतुर्वर्ग के फल की प्राप्ति कर। चतुर्वर्ग क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करें। तो कैसे होगी? तो किसी भी कार्य को करने के लिए, जीवन नौका को आगे चलाने के लिए उत्तम स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हमारे मनुष्यों ने योग का मार्ग हमें प्रदान। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अनेक साधुओं से संपर्क किया तो उन्होंने कहा जो हम वैसा व्यायाम करते हैं शारीरिक श्रम का, उसमें अधिक आहार की आवश्यकता होती है, किंतु योग के द्वारा जब हम अपने शरीर के अवयवों को ठीक कर लेते हैं, हमें अत्यधिक आहार की आवश्यकता नहीं होती और हमारा मन उसके द्वारा स्थिर हो जाता है। और मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। संसार के अंदर बंधन और मुक्ति का यदि कारण है तो मन है। यदि आपने मन को वश में किया तो आपका कल्याण हो जाएगा। मन वश में कैसे हो? जैसे कि अष्टावक्र ने कह दिया, उसी प्रकार का एक प्रसंग आता है गीता में भी। गीता में भी अर्जुन कहते हैं कि श्री कृष्ण जी महाराज, चंचलम ही मन कृष्ण परमाति बलवत दृढ़। हे श्री कृष्ण जी महाराज, ये मेरा चंचल मन मेरे शरीर को मस रहा है। तस्याम निग्रह मन में, इसका निग्रह करना, इसको वश में करना मैं वैसे ही कठिन मानता हूँ जैसे कि प्राणवायु को वश में करना बड़ा दुष्कर कार्य होता है। इसलिए इसको कैसे वश में करें? तो उस समय श्री कृष्ण महाराज ने कहा, अभ्यासेन तु वैराग्येन कौन ते च गृह्यते। कि कौन थे? कुंती नंदन अर्जुन, इसको अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही वश में किया जा सकता है। और निरंतर हम अभ्यास करते रहेंगे तो हमारा चंचल मन स्थिर हो जाएगा। इसी बात को महर्षि पतंजलि ने भी लिखा है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हमारा चंचल मन वश में हो जाता है। तो बंधुओं, सज्जनों, माताओं, जहाँ पर महर्षि पतंजलि ने इस बात को कहा, महर्षि देव दयानंद जी ने भी कहा। क्या कहा? कि हम मनुस्मृति का प्रमाण देते हुए ऋषि लिखते हैं, दह्यन्ते धमायमाना नाम धातु नाम ही यथामला तथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते दोषा प्राण। जैसे अग्नि में तपाने से धातुओं के दोष नष्ट हो जाते हैं, जैसे लोहे को, जिस लोहे के अंदर जंग लगा हुआ हो उसको आप अग्नि में डाल दें और जब अग्नि में से लोहे को निकाल कर हथौड़े के द्वारा कूटा जाता है, पीटा जाता है, तो उसका जंग अलग हो जाता है। दूसरी धातुओं पर भी विकार आ जाता है, अग्नि में जलाने पर सब धातुओं के विकार दग्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार प्राणायाम के द्वारा हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रियां और मन, इन सभी के विकार नष्ट हो जाते हैं। मैं जब पहले बहुत समय तक योगाभ्यास करता रहा, परिणाम क्या था कि हमारी वाणी गंभीर हो जाती है, वाणी के अंदर एक वजन आ जाता है, प्रभाव आता है। इसलिए हम योग मार्ग का अवलंबन करें। समत्वम योग उच्चते। जब गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, लाभ, हानि, जीवन मरण में हम समान रूप से रहें, किसी प्रकार का हम प्रकृति प्रभाव न पड़े, उसका नाम है योग। और योग के द्वारा वृत्तियों को शांत कर देना भी योग है। अब कैसे की जाए? हम योग करें तो करें कैसे? तो महर्षि पतंजलि लिखते हैं, यम का अभ्यास करें कैसे। यम कितने हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। अहिंसा, अहिंसा का अर्थ होता है किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा सर्वावस्था को सर्वदा अक्लेश जननम प्रोक्तम
मन वचन कर्म के द्वारा किसी भी प्राणी को कष्ट न देना ही अहिंसा कहलाती है। और जब अहिंसा की सिद्धि हो जाती है तो हमारी स्थिति क्या बनती है? अहिंसा प्रतिष्ठायाम सत्संगो वैर त्यागः। महर्षि पतंजलि लिखते हैं, अहिंसा का पालन करने से मनुष्य, जो मानव, जो साधु, जो तपस्वी अहिंसा का पालन कर रहा है, उससे हिंसक प्राणी भी वैर की भावना त्याग देते हैं। ऐसा प्रसंग स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन में भी देखने को मिलता है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक बार बताया कि एक साधु इलाहाबाद झूसी के आसपास कहीं रहते थे। 30 मील की दूरी पर एक बार एक सिंह आया, जिसके पैर में बहुत घाव था। साधु के पास जब सिंह आया तो साधु ने उसके पैर को देखा, उसमें लगे हुए किसी जो लकड़ी आदि लगी हुई थी, खूब लगी हुई थी, उसको निकाला, जड़ी बूटियों का उस पर रस डाला, लुगदी बनाकर बांधी, निरंतर 5-6 दिन तक पट्टी करते रहे, सिंह ठीक हो गया। और इसके बाद साधु ने सोचा, अब इस स्थान पर रहना उचित नहीं है, क्योंकि अब ये सिंह स्वस्थ हो गया है, कहीं मेरे ऊपर आक्रमण कर दे। यही विचार कर वह साधु वहां से बहुत दूर चले गए, लगभग 30-40 मील की दूरी पर चले गए। और जो वहां पर रहने लगे, 2-3 वर्ष के पश्चात एक बार फिर सिंह आ गया। साधु उसको देखकर घबरा गए और सोचने लगे, उस समय तो घायल सिंह था, इसके द्वारा तो मैंने प्राण बचा लिए, लेकिन ये तो स्वस्थ सिंह है, ये हमारे प्राण ले सकता है। लेकिन सिंह आया, साधु ने तो भय के कारण अपने नेत्रों को बंद कर दिया। सिंह आकर के सीधा पहुंचा सामने और महात्मा जी की नाक का सूंघा। इसके पश्चात दोनों हाथों को सूंघा, उनकी पीठ को सूंघा, और सूंघने के बाद जब सिंह ने निश्चय कर लिया ये वही साधु हैं जिन्होंने कभी मेरी सहायता की थी, पैर फैलाकर सामने बैठ गया। महात्मा जी थोड़ी देर तक उनके गर्दन पर, ग्रीवा पर हाथ फेरते रहे और फिर कुछ पानी पिलाया और कहा, जाओ बेटा। सिंह चला गया। निरंतर सिंह आता रहता था, 20-20 मिनट, 30-30 मिनट तक पास में बैठता था। एक बार स्वामी श्रद्धानंद जी ने और दूसरे साधु ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि महात्मा जी, ये कौन सा मंत्र और कौन सा जादू है? तो महात्मा जी ने कहा, न कोई मंत्र है, न कोई जादू है, बल्कि कभी मैंने एक परमार्थ का काम किया था, इस सिंह की सहायता की थी, तो ये उसका बदला चुकाता है। तो क्या है? यम 5 है। अहिंसा, पहला अहिंसा में चर्चा कर रहा हूँ। अहिंसा का पालन जब करता है तो हिंसक प्राणी भी वैर की भावना त्याग देते। तो दूसरा आता है सत्य। सत्य का अर्थ क्या होता है? सत्य का अर्थ होता है मन वचन कर्म से एक रूप होना, सत्य कहलाता है। जैसा मन में वैसा वाणी में, जैसा वाणी में वैसा कर्म में खिलाना सत्य कहलाता है। और जब सत्य का हम पालन करते हैं, तो आपने कथानक सुना होगा युधिष्ठिर का, महाभारत का, अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरोवा। द्रोणाचार्य जब बहुत अधिक घमासान युद्ध कर रहे थे, उस समय वहां पर एक प्रचार किया गया कि अश्वत्थामा मारा गया, और अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मार करके कोलाहल कर दिया, अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा हतः। जब भीम ने कह दिया, अर्जुन ने कह दिया, द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर से पूछता हूँ। जब युधिष्ठिर से पूछा तो उन्होंने कहा, अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा। अश्वत्थामा तो मारा गया है, नर है अथवा कुंजर है, हाथी है, कह नहीं सकता। तो उसी समय उनका विश्वास क्यों हुआ युधिष्ठिर का? क्योंकि युधिष्ठिर जी सत्य बोलते थे। सत्य बोलने वाले व्यक्ति की वाणी मोग हो जाती है, और जो वो कहता है वो सिद्ध होता है। इसलिए कहा गया, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। सत्य का पालन करने से वाणी अमोघ हो जाती है। वो जो कहता है सत्य कहता है। अहिंसा सत्य अस्तेय है। अस्तेय माने मन वचन कर्म से किसी की वस्तु को ग्रहण न करना, अस्तेय कहलाता है, चोरी न करना कहलाता है। और जब व्यक्ति ऐसा भाव बना लेता है जीवन के अंदर, तो कहते हैं कि सर्व रत्नोपस्थानम। ऐसे व्यक्ति के पास कभी किसी पदार्थ का अभाव नहीं रहता है। तो फिर आगे आता है अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आता है।
ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? मनसा वाचा कर्मणा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। मन, वचन और कर्म से हम विषय विकारों से दूर रहें, ये कहलाता है ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य के संदर्भ में महाभारत में व्यास जी ने लिखा है, ब्रह्मचर्यम शरीरस्य साधनम परम मतम ब्रह्मचर्य विहीना नाम जीवनम निरर्थ। जो मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, धातुओं की रक्षा करते हैं, ऐसे व्यक्ति का क्या होता है कि उससे कोई वस्तु अप्राप्त नहीं होती, ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। और वेद क्या कहता है? ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्यु मुखा। ब्रह्मचर्य का पालन करके देवों ने मृत्यु को जीत लिया। देव कौन होते हैं? विद्वान सो ही देवा। सत्व ब्राह्मण में कहा गया है, जो विद्वान होते हैं वही तो देवता होते हैं। देवता वैसे नहीं होता कोई, जैसे आजकल महर्षि दयानंद जी महाराज ने जड़ और चेतन दो प्रकार के देवों का उल्लेख किया है। जड़ देवता सूर्य, जल, अग्नि, वायु आदि देव हैं जो हमें जीवन देते हैं। और चेतन देव माता पिता गुरुजन अतिथि आदि ये देव हैं। तो हम जब विद्वानों को देव कहते हैं तो विद्वानों के वचनों का श्रवण करना, ऐसे विद्वानों ने मृत्यु को जीत लिया। अर्थात कैसे जीता? उन्होंने संयम सदाचार के द्वारा जीत लिया। इसलिए हमें योग मार्ग में जाने के लिए मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये कैसे होगा, इसके संदर्भ में मैं बहुत लंबी वर्णन नहीं करना चाहता, क्योंकि 40 मिनट का समय है। इसी में बात को मुझे पूर्ण करना है, क्योंकि अगर इसी पर मैं ब्रह्मचर्य पे बोलता रहूंगा ज्यादा समय चला जाए। तो इसके लिए हमारे मनीषी कहते हैं हम उचित आहार विहार करें। आहार किस प्रकार का हो? इस जीवन को चलाने के लिए महर्षि चरक ने लिखा है कि वो उपस्कंधा 3 खंबे होते हैं बंधुओं, सज्जनों, विद्वान महानुभाव। 3 खंबे कौन से होते हैं? इत्याहार। एक तो पहला स्तंभ है आहार, हमारा भोजन उत्तम हो। दूसरा स्वप्नो, स्वप्न माने निद्रा पूर्ण ली जाए। और ब्रह्मचर्यम चेती, ब्रह्मचर्य संयम सदाचार हमारे जीवन में है तो हम ज्यादा दिन तक टिक सकते हैं, इस संसार के अंदर रह सकते हैं। महर्षि दयानंद महाराज कहते हैं, एक व्यक्ति ने जब उनको कहा, स्वामी जी आप बहुत दुर्बल हो गए, क्या कारण है, क्या गृहस्थी हो गई? तो उस समय महर्षि कहते हैं, आपने कैसे अनुमान लगाया कि मैं गृहस्थी हो गया? तो महर्षि ने, उस व्यक्ति ने कहा, उसका नाम था इमदाद हुसैन। वो कहता है, स्वामी जी जब पहले आप आए थे 5-6 वर्ष पूर्व, जब आपका शरीर बहुत ही बलिष्ठ और आप वस्त्र भी नहीं पहनते थे, तो स्वामी जी ने कहा, वह इस शरीर को अनेक बार विष दिया जा चुका है, यही कारण है कि आज वस्त्र भी पहन रहा हूँ। यदि मुझे कोई इस प्रकार विष नहीं देता तो मैं कम से कम 300-400 वर्ष की आयु तक जीवित रहता और 150 वर्ष तक युवा बना रहता। ये किसका कारण है? यह ब्रह्मचर्य का कारण। अब ब्रह्मचर्य पालन, व्यक्ति कह रहा मैं ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ, कैसे करेगा जब तक उसका भोजन ठीक नहीं होगा? तो हिरण्य नाम के ऋषि हुए हैं, हठयोग के हैं वो आचार्य, और वो लिखते हैं, मिताहारम विना यस्तु योगारंभम तु कार्ये नाना रोगा भवंत्यस्य किंचित योगों ने सिद्ध। मिताहार के बिना जो व्यक्ति योगाभ्यास करता है, ऐसा व्यक्ति नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है, गिर जाता है। और किंचित योगों ने सिद्ध्यति, इससे कुछ भी योग सिद्ध होता। अगर योग मार्ग में जाना है तो हमें भोजन भी उत्तम करना होगा, जैसा कि चरक ऋषि लिखते हैं, इत्याहार। आहार शुद्ध होने पर हमारी स्मृति शुद्ध होगी, हमारा मस्तिष्क शुद्ध रहेगा, और जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हम अपने शरीर को ठीक रख सकेंगे।
गुरुकुल महाविद्यालय सतारपुर हापुड़ के पास में है। मैं वहीं पर सेवा कर रहा हूँ। प्रधानाचार्य का भार मुझे दिया हुआ है। पूज्यपाद स्वामी मुनीश्वरानंद जी महाराज। मैंने पूछा, जब धर्म ग्रंथों में पढ़ा पर्युषितम न भुंजीत, बासी भोजन नहीं करना चाहिए, मात्रा से अधिक नहीं करना चाहिए, उचित आहार करना चाहिए, तो मैंने कहा स्वामी जी बासी कितने देर के बाद माना जाता है? तो मैंने कहा 2.5 घंटे के बाद रखा हुआ भोजन बासी की संज्ञा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जब भोजन बने तो जब गरम गरम भोजन हो, उष्ण भोजन हो, तभी उसको करना चाहिए। परंतु आज जो व्यक्ति नौकरी आदि के चक्कर में लगे हुए हैं वो तो परिवस्थित ही भोजन करते हैं। तो यहाँ पर चल रहा है आहार कैसा हो, तो पुष्टम सुमधुरम सुस्ने, पुष्टिकारक भोजन हो। क्योंकि धर्मशास्त्र में कहा कुभोजन दिनम नष्टम, कुमा ने खराब भोजन आपने कर लिया तो आपका दिन नष्ट हो गया। तो कैसे नष्ट हो गया? इस प्रकार नष्ट हो जाता है कि जब भोजन करते हैं तो बल और पराक्रम की वृद्धि होती है, धातुएं बढ़ती हैं, और धातुएं बढ़ती हैं तो हम बलिष्ठ होते हैं। और जिस भोजन के करने से शरीर के अंदर रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र किसी भी प्रकार की धातु का निर्माण न हो, ऐसा भोजन भोजन नहीं होता। आजकल जब हम देखते हैं यही भोजन सर्वत्र चल रहे हैं तो उनसे कोई आशा नहीं की जा सकती। इसलिए पुष्टम सुमधुरम, पुष्टिकारक भोजन हो। दूसरे पुष्टिकारक तो है, सुमधुरम, वो मधुर भी हो। गव्यम धातु प्रपोषणम, धातुओं की पुष्टि करने वाला हो। मनोभिलस्तम, मन को भी अच्छा लगने वाला हो। ऐसा भोजन हम करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभ करता है। तब पूछा कि क्या क्या है, तो गोधूम मुदक साल्यन्नम, गोधूम गेहूं, मुदक मूंग की दाल, साठी चावल, योग वृद्धि कर्म विदो, योग में वृद्धि प्रदान करने वाले होते हैं। तो हम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करते हुए प्रातः काल त्याग करके हम कितना जल पिए, हमारे ऋषि मुनियों ने सब कुछ हमें बताया। लेकिन सज्जनों, हम पढ़ते नहीं हैं और ना देखते हैं, केवल हम इधर उधर भटकते रहते। तो वो कहते हैं कि त्रयशिरपी त्रिमात्रया, 3 अंजलि उठ करके पहले जल पियो, रोग जरा परिमुक्त हो। रोग से, जरा माने बुढ़ापे से मुक्त हो करके हम फिर सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहेंगे। तो पहला तो भोजन है, उससे पूर्व जल है, और इसके साथ भोजन जब किया जाएगा तो मात्रा से किया जाएगा। कितनी मात्रा है उसकी? तो ऋषि लिखते हैं अन्नेन पूर्य दर्भम, हे मानव, हे योग साधक, अपने उदर को, अपने पेट को अन्न के द्वारा आधा करो। तो इन तृतीय कम, तो माने जल के द्वारा एक हिस्सा भरो। उदर से चतुर्थांशम, उदर का चौथाई भाग वायु संचारणे संरक्षित, वायु के आवागमन के लिए रखो। एक बात ये भी कहना चाहूंगा, जैसे कि आप देखते हैं कोई पाचक जब भोजन बनाता है, हलवाई जब भोजन बनाता है, कढ़ाई के अंदर सब्जी आदि डाल देता है, साग को डाल देता है, तो खाली रखता है कढ़ाई को, क्योंकि वो पलटा घुमाता है उसके अंदर और पलटता है। इसी प्रकार हमारे उदर के अंदर भोजन पहुंचकर आमाशय में वो पलटता रहता है, और जब कम रहता है तो तभी तो पलट सकता है। जो व्यक्ति ज्यादा भर लेता है ऊपर तक, उसकी स्थिति तो हो जाती है। मैंने अनेक लोगों को सुना, हमें छत्ती डकार आ रही, हमें तेजाब बढ़ रहा है, हमें गैस का की समस्या हो रही है। इसका मूल कारण है अत्याहार करना, मात्रा से अधिक भोजन ग्रहण कर लेना। बंधुओं, यदि स्वस्थ रहना है तो हम अपने उदर को आधा भरें और एक हिस्सा जल से भरें और एक चौथाई भाग रिक्त छोड़ दें वायु के संचार के लिए। ऐसी स्थिति में हम स्वस्थ रहें।
और साथ ही कुछ एकदम चिकना भोजन हो, ही पड़ा हुआ भोजन। एक दूसरी बात भी कहना चाहूंगा, एक भ्रम जाल बहुत फैलाया जाता है इस वक्त व्यक्ति को जीवन में हमें इसका सेवन कम कर। हमारे पूर्वज प्रचुर मात्रा में घी दूध खाते थे और कोई समस्या नहीं हुई। कारण था उनका घोर परिश्रम करना, कठोर परिश्रम करना, उसके द्वारा भूत को पचा लेना। एक ऐसी प्रचार किया गया, भ्रम फैला गया कि रिफाइंड का सेवन ठीक रहता है, हल्का होता है। इनमें अनेक प्रकार के केमिकल डाले जाते हैं जिससे कि वो अखाद्य हो जाता है, अग्राह्य हो जाता है, ग्रहण करने योग्य नहीं रहता। इसलिए घी को कैसे सेवन किया जाए। डॉक्टर एम एस सिरोही, जिन्होंने जर्मन से अपना डिग्री प्राप्त की, वो कह रहे थे कि अगर हो सके तो हम अपने दाल को जो छोंकते हैं सूखे जीरे से छोंकते हैं। और एक सज्जन ने बताया कि जीरा भी डालना है तो जैसे हम सब्जी को कढ़ाई में डाल रहे हैं, पतीली में डाल रहे हैं, तो उसमें जीरा भी ऐसे ही डाल दें, वो पक करके हमें अधिक लाभ करेगा जल जाने की अपेक्षा। उस व्यक्ति जब भोजन बनता है, सब्जी के अंदर, दाल के अंदर बहुत अधिक मात्रा में घृत अथवा तेल डाल देते हैं और इतनी चिकनी सब्जी हो जाती है, तरीदार हो जाती है। ऐसा तेल अथवा घी कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, हमारी नस नाड़ियों के अंदर जा करके वो जम जाता है। फिर कैसे ग्रहण किया जाए, तो विद्वान बताते हैं कि जैसे कि सब्जी पक करके, दाल पक करके आपके बर्तन में कर दी गई और उस बर्तन में जब कर दी जाती है तो उसमें करने के पश्चात आप उसमें घी डालें और उसको ग्रहण करें। वो घी कभी हानि नहीं कर सकता। डॉक्टर अयोध्या प्रसाद मिश्र, प्राकृतिक चिकित्सक, बुलंदशहर, हमारे गुरु, उन्होंने बताया कि देखो, जब घृत को हाथ पर रखते हैं तो वो घी तुरंत बहने लगता है। अंदर कितनी गर्मी है वो घृत को स्वयं ही पिघल जाएगा। लेकिन जो नकली घी है वो न अंदर पिघल सकते हैं न बाहर। ऐसा तो अग्राह्य होता है। इसलिए हम पुष्टिकारक भोजन मात्रा से करें। किस भोजन को न करें, इसके बारे में भी लिखा। कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, कड़वा, तीखा, इस प्रकार का भोजन न करें। जो परियुषित हो, बासी हो, उसको ग्रहण न करें। तो हम अगर भोजन उचित करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा योग में वृद्धि होगी। और फिर कहा इत्यारस स्वस्थ हो। हमें निद्रा भी पूर्ण मिलनी चाहिए। अगर हमें निद्रा पूर्ण मिल गई, 8 घंटे की, 6 घंटे की निद्रा हमने ली, तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। जो व्यक्ति बहुत परिश्रम करते रहते हैं, निद्रा की उपेक्षा करते हैं, बहुत जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। कठोर परिश्रम तो अच्छा है, लेकिन भोजन, संयम और निद्रा भी आवश्यक है। गुरुदत्त नाम के विद्यार्थी आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान हुए। उन्होंने दिन रात परिश्रम किया, भोजन पर भी ध्यान नहीं दिया, निद्रा पर भी ध्यान नहीं दिया, तो वस्तुतः बहुत बड़े विद्वान होते हुए भी जल्दी ही कार्य से वसीभूत हो गए। तो इससे बचना है तो निद्रा भी पूर्ण ली जाए। निद्रा कब लें, भोजन कब करें। प्रातः सायं मनुष्याणाम असनम श्रुति बोधितम नान्तरा भोजनम कुर्यात् अग्निहोत्र। प्रातः काल और सायंकाल यज्ञ के पश्चात ही भोजन करें। सूर्यास्त जिस समय हो रहा हो शाम को, उस समय हमारा भोजन होना चाहिए। जो व्यक्ति 9 बजे, 10 बजे रात्रि के 9:30 बजे भोजन करते हैं, फिर कुछ देर बाद लेट जाते हैं, तो भोजन करना नहीं हुआ। बल्कि भोजन करने के बाद हम लगभग 3 घंटे जागे रहें, घूमते रहें, कुछ कार्य करते रहें, अध्ययन करते रहें, तब शयन करें तो उचित होता है। तो निद्रा भी हमें पूर्ण होनी चाहिए। और जिनको निद्रा पूर्ण नहीं मिलती वो फिर बड़बड़ाते रहते हैं, 15 में पहुंच जाते हैं और राष्ट्रों प्राप्त होते हैं।
तो इत्याहार स्वप्न ब्रह्मचर्य चेती। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के बारे में अभी बताया। ब्रह्मचर्य या तो कहें पुनः चरण ही दास, 8 अंग को नारी के नेक निराते आस। यदि हो दृढ़ कांच कहीजे, शुक्ल क्षीण नहीं होने दीजिए। सुमरन क्रिया को नहीं करिए, प्रवर्णन सूरत रूप नहीं करिए। रस श्रृंगार पढ़े नहीं गावे, नारी तो नहीं होते हिसाबे। दृष्टि न देखे विष्णु ही दौरे, मुख देखे मन हो जा और बात एकांत करे नहीं कभी। मिलन उपाय जो त्याग सकती, अष्ट प्रकार के मैं तुम जानो, इन्हें तजे ब्रह्म। ये ब्रह्मचर्य क्या है? आगे कहते हैं कि अष्ट प्रकार के मैथुनों का परित्यागी ब्रह्मचर्य है। क्या है? महर्षि मनु लिखते हैं, स्मरणम कीर्तनम के लिए प्रेक्षणम गुह्य भाषणम। स्मरण करना स्त्रियों, कुलेल करना, बार बार उनकी तरफ देखना, एकांत में वार्तालाप करना और संकल्प उनके बारे में करना, क्रिया निवृत्ति से और उनका स्वाध्याय करना, ये सब हमारे ब्रह्मचर्य के प्रति शत्रु है। और महर्षि मनु एक स्थान पर लिखते हैं कि मात्रा स्वस्ता पवित्रा वा न विविकता सुनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समापि करसति। माता बहन और पुत्री के साथ में भी योगी बड़ी सावधानी से बैठे, क्योंकि इंद्रियां बड़ी प्रबल होती हैं। इनका समूह विद्वानों को भी पथभ्रष्ट कर देता है। तो हम योग जब करेंगे, योग है क्या? यम नियम, नियम सोच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। तो हम नियमों का पालन करें। ऐसा भी नियम मत बनाओ बहुत अधिक तीव्र सर्दी पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, भाई मैं तो स्नान करके ही योगाभ्यास करूंगा। ऐसी स्थिति में बिना स्नान के भी आप योगाभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि योग ग्रंथों में लिखा है, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमग्रह जन संगस्य लौल्यम से कण भी भोजन। अत्यधिक भोजन करने से, अत्यधिक प्रयत्न करने से, हमारी क्षमता कितनी है करने की, उतना योग अभ्यास करें। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प, ज्यादा बोलने से, नियमग्रह, ऐसे नियम पालने से, केवल संकल्प ले लिया नियम का पालन करेंगे, हानि और लाभ पर विचार न करते उसका पालन करना। और अत्याहार प्रयास के प्रजल को नियमग्रह जन संघर्ष से, ज्यादा जन संपर्क में रहना, अपने कार्य की उपेक्षा कर देना होता है। लौल्यम माने चंचलता, इनको त्याग करके व्यक्ति योग मार्ग में बढ़ता है। और इस प्रकार से बढ़ता है उत्साह साहसा धैर्य। हमारे जीवन के अंदर उत्साह हो, धैर्य हो, उत्साह साहसा धैर्य तत्व ज्ञान, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं इसकी जानकारी। एक गांव है मोदीनगर की तरफ, हम गुरुकुल महाविद्यालय प्रसादपुर के लिए अनुसंग्रह के लिए गए, तो एक व्यक्ति वहां पर पागल हो गया योगाभ्यास के द्वारा। मैंने कहा जी कैसे हो गया? तो उसने पढ़ लिया सत्या प्रकाश के अंदर, जो स्वामी दयानंद जी महाराज ने रचना की है अमर ग्रंथ, कि जैसे अन्न जल वमन होकर बाहर निकल जाता है, वैसे ही प्राण को बाहर फेंके। अन्न जल, जैसे किसी को कभी वमन होती है, इसी प्रकार अंदर से जो आता है वो रोक नहीं सकता उस वमन को कोई, तो वैसे ही प्राण को बाहर फेंके। चलिए तो ठीक है, फिर क्या दिक्कत हुई? लेकिन उन्होंने अभ्यास क्या किया, वो मुक्त श्वास को फेंकते थे, परिणाम स्वरूप पागल हो गए। तो हम कैसे करें? देखा देखी साधे योग, जकाया बढ़े रोग। देखा देखी अगर योग करेंगे तो हानि हो सकती है। कैसे करें? किसी जानकार व्यक्ति के संरक्षण में हम योगाभ्यास, और जब योगाभ्यास करेंगे तो यथा सिंहो गजो व्याघ्रो अवेद वस्ते समय संगी तथे शिव तो वायु अन्यथा अंति साधु। जैसे सिंह को व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा, कौशल के द्वारा वश में कर लेता है, गज हाथी को वश में कर लेता है, व्याघ्र चीते को वश में कर लेता है, तथा संगो गजो व्याघ्रो भवेद वस्ते शनै शनै, धीरे धीरे इनको वश में कर लेता है। तथैव शिव तो वायु, हे साधक उसी प्रकार को वायु का सेवन कर। क्योंकि ऐसा मत कर
कि तुझे 10 दिन में ही योगाभ्यास का पूरा गुरु बनना है, पूरा आसनों का जानकार बनना है, 8 प्रकार के प्राणायाम का जानकार बनना है, अथवा मुद्राओं की जानकारी लेनी है, 6 कर्मों की जानकारी। 4 दिन का काम नहीं है, धीरे धीरे करते रहो तो आपको धीरे धीरे योग का अभ्यास हो जाएगा और आपका जीवन उन्नत होगा। और योग के द्वारा जब स्वस्थ व्यक्ति रहता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर स्वस्थ है तो हम पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति करेंगे। और यदि शरीर खराब हो गया तो जीवन का एक भी पुरुषार्थ हम अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए हम योगाभ्यास फिर करेंगे। इस अभ्यास को करते हुए उत्साह साहसा विद्या तत्व ज्ञानम से दृढ़ निश्चय, तत्व की जानकारी कर ली और दृढ़ निश्चय कर लिया कि भाई हमको योगाभ्यास करना है। कितने दिन करना है? 2 महीने करना है, 4 महीने करना नहीं, निरंतर करना। एक महात्मा जी मुझे मिले जब मैं इंटर में पढ़ता था, तो वो कह रहे थे जब योगाभ्यास के बड़े अच्छे साधक थे, साधु थे पौराणिक विचारधारा के, परंतु विद्वान थे। मैंने महर्षि दयानंद जी की प्रशंसा की। कई बार मैं देखता हूँ जब महर्षि दयानंद जी की हम प्रशंसा करते हैं तो जो पौराणिक पाखंडी लोग होते हैं कई बार आलोचना महर्षि जी की करने लग जाते हैं। वो पौराणिक होते हुए उन्होंने महर्षि दयानंद जी की आलोचना नहीं की, बल्कि कहा ये तो बाल ब्रह्मचारी ऋषि थे, लोग। उनके संदर्भ में हम क्या कह सकते हैं? तपस्वी थे। तो उन्होंने योगाभ्यास मुझे सिखाया और कह रहे थे बेटा आसनों का संख्या मत बढ़ाओ, आसनों की समय बढ़ाइए, आसन थोड़े करो लेकिन देर तक करो, तब उस आसन का लाभ होता है। केवल हमने 1 मिनट उत्तान पादासन किया, 1 मिनट हलासन किया, 1 मिनट चक्रासन किया, आधा मिनट मयूरासन किया, आधा मिनट सर्वांगासन किया, आधा मिनट पद्मासन किया, इससे कभी लाभ नहीं होगा। लाभ कब होगा? जब हम निरंतर अभ्यास करते रहेंगे दीर्घ काल तक। सेतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवतो दृढ़ भूमि। क्या लिखते हैं महर्षि पतंजलि? निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, कब तक करेंगे? दीर्घ काल तक, बिना क्रम भंग किए, तब हम योग में लाभ पाएंगे। और जानकार व्यक्ति जब हमको सिखा देगा तो हमें महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि हमारी बुद्धि तीव्र हो जाएगी, किसी भी विषय को हम बहुत जल्दी ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए हम योगासन करें। मिताहारम विनाश तो योगारंभम सुकारी। मानो कि एक व्यक्ति को मैंने हरियाणा में देखा, मैं प्रातःकाल जब घूमने गया शौचालय से निवृत्त होने के लिए, और लगभग फरीदाबाद की घटना है, गांव की एक चीज। 4 बजे जब मैं चला, इस कुएं पर पानी होगा वहां नहीं मिला, और आगे बढ़ा लगभग 2.5 किलोमीटर पर एक ट्यूबवेल चलता हुआ मिला। तो शौचालय से निवृत्त होकर मैं स्नान करने के लिए गया। एक व्यक्ति वहां पर जिसकी अवस्था लगभग 55-60 वर्ष की थी, वो बैठा हुआ पद्मासन सिद्धासन पर बैठा हुआ और अपना भक्ति कर रहा था परमात्मा की। अब योगा प्राणायाम भी कर रहा था। लेकिन जब मैंने देखा आंखें उसने खोली तो मैं छोटा ही बालक था, मैं हफ्ते की, मैंने सोचा भाई बहुत धार्मिक व्यक्ति है। तो जब योगाभ्यास पूर्ण हो गया तब उसने जेल में से 5 भी निकाली, पेड़ी का पीने लगा। बंधुओं, ये हमारा किस प्रकार का योग है और क्या लाभ होगा? इसलिए उचित आहार विहार करते हुए, मात्रा में करते हुए, पवित्र भोजन करते हुए हम योगाभ्यास करें। और 1 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, निरंतर करें, जीवन का अंग बनाएं। तो हम अपने जीवन का उद्देश्य, जो मानव जीवन का 4 उद्देश्य है हमारे के, धर्म अर्थ काम और मुक्ति की प्राप्ति करना, तो उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तभी हम कुछ कर सकते हैं। संसार का उपकार करना हो, अपना कल्याण करना हो, कुछ भी करना हो, इस शरीर धर्मार्थम मोक्षणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्म अर्थ काम और मुक्ति का जो मूल है वो उत्तम शरीर है। तो ये तभी स्वस्थ रह सकता है जब हम निरंतर योग करें, आसन करें। आसन योग का तीसरा अंग है।
जैसे यम नियम बताए ऐसे आसन। और आसन का अर्थ होता है स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक किसी भी स्थिति में बैठने का नाम आसन है। अपनी कमर गर्दन को सीधे करते हुए जब इसको क्यों करते हैं ये भी आपको बता देता हूँ। कमर क्यों नहीं मोड़ते कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है, इसमें तीन नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब सीधे रखते हैं तो उस समय हमारी प्राणवायु में चलता है। और प्राणवायु जब दाहिना स्वर हमारा गर्म होता है, बायां स्वर ठंडा होता है। महर्षि दयानंद जी महाराज संध्या का विनियोग करते वहां पर लिखते हैं न्यून से न्यून 3 प्राणायाम करे अथवा फिर अधिक से अधिक 21 प्राणायाम करे। ये तो हमारे साधारण लोगों के लिए बता दिया 21 प्राणायाम। लेकिन जो योगी लोग हैं वो कितना प्राणायाम करते हैं आपको ये भी मैं बताना चाहूंगा कि प्रातः मध्य दिने सायं अर्धरात्रौ च कुंतान शनै रतीति पर्यंतम चतुर्वारम समर्पयते। प्रातःकाल 4 से 6, फिर पुनः कुछ हल्का सूक्ष्म आहार लेकर के हल्का आहार योग वाला फल आदि 10 से 12, फिर पुनः शाम को 4 से 6 और रात्रि 10 से 12। ये योगियों के लिए है, हमारे आप जैसे साधारण लोगों के लिए नहीं। वो चतुर्बारम समभ्य से 4 बार अभ्यास करते हैं प्राणायाम। और कब करते हैं, कब अधिकारी बनते हैं, जब स्थिरता पूर्वक 3 घंटे 48 मिनट तक हम सिद्धासन में पद्मासन में बैठ जाते हैं। पद्मासन ही क्यों, इसका कारण है कि जिस समय साधक साधना करता है, प्राणायाम का अभ्यास करता है, तो कनीयसी भवेत स्वेदः, जब प्राणायाम की सिद्धि मिलने लगती है तो पहली सिद्धि में मनुष्य को, साधक को स्वेद आने लगता है। स्वेद माने पसीना आने लगता है। मेरु कंपन से मध्यमात जब दूसरी सिद्धि मिलती है, साधक को अभ्यास करते करते प्राप्ति होती है सिद्धि की, तो मेरु कंप से कंप, मेरुदंड कांपने लगता है। उत्तमात भूमि त्याग, जब तीसरी सिद्धि की प्राप्ति होती है तो साधक भूमि को त्याग देता है। मैंने महर्षि दयानंद जी के बारे में पढ़ा उनके जीवन चरित्र में कि महर्षि जब समाधि लगाते थे, कई बार कुटिया जब बंद रखते थे तो बताया कि जब दरवाजे के झरोखे से देखा तो महर्षि का आसन अधर में स्थित था, बीच में रुका हुआ था। ये प्राणायाम की सिद्धि है। लेकिन ये सिद्धियां जो बाधक होती हैं, योगी लोग इन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ते, बल्कि जो उनका जीवन का लक्ष्य है आवागमन से छूटना, उसके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागति सुमनि, जिस रात्रि में हम सब शयन करते हैं उस रात्रि में योगी लोग साधना करते हैं। दिन में तो वो नहीं किसी को ऐसे दिख जाए, लेकिन रात्रि में उस साधना में लीन रहते हैं और जो समाज का हित करते हैं। उनके अंदर ऐसा भाव आ जाता है, उसके द्वारा सभी का हित होता है। मेरु कंपन से उत्तमात भूमि त्याग है। जब ये हो जाती है सिद्धि तो हम भूमि का भी त्याग कर देते हैं, इसलिए पद्मासन का होना आवश्यक होता है। तो हम प्राणायाम करें। प्राणायाम तस्मिन सती श्वास प्रश्वास गति तस्मिन माने उसके सती सिद्ध हो जाने पर, किसके सिद्ध हो जाने पर, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, आसन सिद्ध हो जाने पर हम प्राणायाम करें। कब करें, जब आसन 3 घंटे 48 मिनट का हो गया तो हमें कोई कष्ट नहीं है हमारे पैरों में। और ये जो करते हैं वो करते हैं जो निरंतर 80 प्राणायाम 4 बार वही कर सकते हैं जो मन वचन कर्म से ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। हमारे साधारण लोगों के लिए ये मार्ग तो थोड़ा बहुत कम प्राणायाम करें, आसन करें। आप उत्तान पादासन, स्वस्थ रहने के लिए उत्तान पादासन का अर्थ क्या होता है, उत्तान माने उठाना, पाद माने पैरों, अपने पैरों को भूमि पर लेट करके सीधे चित लेट करके इस प्रकार केवल माँ 1 फीट अपने पैरों को ऊपर उठा दें, पंजों को इस तरह खींच कर रखें, हाथ बराबर में लगा लें, सिंहासन चिपका लें। तो इससे हमारी नाभि भी ठीक होती है और हमारी
अन्य उदर संबंधी विकार दूर हो। उत्तान पादासन हम 1-2 मिनट 5 मिनट तक कर सकते, 10 मिनट कर लो अभ्यास के द्वारा। कौन करें 10 मिनट? ये युवा है। और हलासन का अभ्यास करो, इससे हमारे यहाँ पर मुखमंडल पर आकृति में सुधार होगा, रक्त की वृद्धि होगी, केशों के लिए हितकारी होगा, सांस संबंधी, नेत्र संबंधी, कण संबंधी रोगों का शमन होगा, थायराइड आदि ग्रंथ रोग नहीं होंगे। चक्रासन, चक्रासन नाभि को ठीक करने का आसन है। जो पीछे कमर को मोड़ते हैं उन्हें वृद्धावस्था देर से आती है, शांति बढ़ने लगती है। इसी प्रकार सर्वांगासन किया, शीर्षासन किया, कुछ प्राणायाम हम केवल मात्र 1 घंटा अधिक से अधिक व्यायाम करें, हल्का योगाभ्यास करें। क्योंकि जो व्यक्ति केवल यही सोचते हैं कि मैं ज्यादा व्यायाम से ज्यादा शक्तिशाली बनूंगा, उसके बारे में भी चरक ऋषि ने तो कह दिया कि मात्रा से व्यायाम करो, अति व्यायाम तो रोगा शरीरे भवंती ही। अति व्यायाम के द्वारा भी इस शरीर में नाना प्रकार की व्याधियां हो जाती हैं। इसलिए हम अपने बल को देखते हुए बलार्थ व्यायाम करें, बलार्थ प्राणायाम करें। बल से आधा, इसे कहते हैं बलार्थ। तो बंधुओं, थोड़ी सी बातें मैंने ये आपको बताई हैं, और इस पर कितना भी लंबा चर्चा कर सकते हैं। तो आप एक शब्द उपयुक्त है, सम्यक जाते स्वर्ग लोके काम भवति। महावाक्य का ये वचन है कि एक शब्द भी अपने जीवन में हमने उतार लिया तो हमारा कल्याण हो जाएगा। कभी भी भोजन के बाद जल का ग्रहण मत करो, क्योंकि भोजन के बाद जो जल पान करते हैं, जल पीते हैं, वह हमारे उदर के अंदर वात आदि रोगों का जन्मदाता बन जाता है। इसलिए भोजन के मध्य में थोड़ा सा जल ले सकते हैं। इतना सूखा भोजन भी ग्रहण मत करो कि जिसको भीतर निगलने में भी हमें कष्ट हो। मिर्च मसाले से आप बचिए। और एक और बात कहना चाहूंगा, आप सभी के घर दाल बनती है। अभी माता जी का भजन सुना था, बहुत सुंदर, दयानंद जी के संदर्भ में। उससे पहले एक और सज्जन बहुत अच्छा उपदेश और प्रवचन कर रहे थे। जब भोजन में हम दाल आदि बनाते हैं, कुकर के अंदर बनाना बंद करो, क्योंकि कुकर के अंदर जो दाल बनती है उसको बनती नहीं, वो फटती है और हानिकारक। इसको भागों को आप निकाल के फेंक दें। मिट्टी के हांडी में बनाना सर्वोपरि है। इतना नहीं कर सकते, कांसे की पतीली ले लो, उसमें बनवाओ, उसके अंदर जो दाल के झाग है उनको फेंक दीजिए। वो यूरिक एसिड का कारण बनते हैं। सिल्वर के बर्तन में बनाया हुआ भोजन हमारे शरीर के अंदर हृदय संबंधी, शुगर संबंधी, गठिया आदि वात रोगों का कारण होता है, और कोई भी तत्व नहीं रहता। इसलिए भोजन बनाना है तो आप मिट्टी की हांडी का अगर प्रयोग कर सकते हैं, जिनके यहाँ पर स्थान है वो उसका करें, अन्यथा कांसे की पतीली और लोहे का बर्तन प्रयोग कर लो, और अन्यथा फिर स्टील। लोहे का भी अच्छा है। भोजन खुले में बनाओ, क्योंकि वाघ भट्ट का कहना है कि भोजन जो खुले में बनता है वो ज्यादा हितकारी होता है। तीव्र अग्नि में जो भोजन बनता है उतना लाभकारी नहीं होता। तो आप भोजन कम करें, मात्रा से करें, और प्रसन्न मन से करें। प्रोफेसर गेट्स अमेरिका लिखते हैं, और हमारे महर्षि मनु ने भी लिखा है, दृष्टवा चित्र से देखते, जब भोजन सामने आए उसको देख करके प्रसन्न हो। ऐसे नहीं, आपको वस्तु अच्छी नहीं लगती, आप घृणा करते हुए अगर खाते हैं तो हमारा जो खाया हुआ अन्न हमारे लिए ऊर्जा कारक नहीं, जबकि हानिकारक हो जाता है। और प्रोफेसर गेट्स ने तो परीक्षण किया अमेरिका ने, और उन्होंने देखा कि जिस भोजन पर हमारी घृणा के भाव गए, जिस भोजन पर ईर्ष्या द्वेष के भाव गए, वो भोजन बहुत ही नुकसानप्रद हुआ, हानिप्रद हुआ। और उन्होंने एक टीका तैयार करके सुअर के बच्चे को लगाया तो वो मर गया। इसलिए जब भोजन सामने आए प्रसन्न मन से उसको प्रभु का प्रसाद समझ करके ग्रहण करना चाहिए, और योग के जीवन
योग को अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी साथ सकता है। ओम शांति। धन्यवाद आपसे। बहुत बहुत आभार आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी, हमारे बीच में श्याम सुंदर जी दिखाई दे, पहली बार जुड़े हैं। जोर से बोलो जी थोड़ा। हाँ, हमारी अच्छा, मेरी आवाज कम आ रही है। जी जी जी, अब आवाज आ रही है? नहीं आ रही? हमारी आवाज कम आ रही है जी। अब आवाज आ रही ठीक? आई आई। जी जी, चलिए मैं निवेदन करूंगा, किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ लीजिए। श्याम सुंदर जी पहली बार जुड़े, अपना परिचय दे दे, कार्यक्रम कैसा लगा? श्याम सुंदर जी। जी सर, नमस्कार। नमस्ते। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुंदर है। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है ना आप लोग के पास? आ रही है जी, आ रही है। अच्छा, मेरा नाम सुंदर है। मैं एक हेल्थ अवेयरनेस कोच हूँ। हेल्थ के बारे में जानकारी देता हूँ। एक वेलनेस सेंटर चलाता हूँ मोहद्दीपुर में, गोरखपुर में। जी। और मैं लोगों का वेट कम करने या बढ़ाने में सहायता भी करता हूँ। वेट से कोई भी हेल्थ इश्यूज या कोई भी परेशानी हो तो संपर्क कर सकते हैं। आइए प्रेमपाल शास्त्री, ओम प्रकाश जी। जी प्रेम प्रकाश जी। ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। भारत को समझो अभियान समिति के राष्ट्रीय संयोजक और आर्य समाज मोहरनी के महामंत्री आदरणीय लखनलाल जी आर्य, जिनके सौजन्य से यह ऑनलाइन व्याख्यानमाला बहुत लंबे समय से, लगभग 3.5 वर्षों से चल रही है, और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबको जो है बराबर जोड़ना और प्रेरित करते रहना, ये लखनलाल जी जैसे व्यक्तियों का ही काम हो सकता है। और इसी श्रृंखला में जुड़े हुए आज के हमारे प्रमुख वक्ता सम्माननीय प्रेमपाल शास्त्री जी, और मैं देख रहा हूं कि इस व्याख्यान श्रृंखला में जो भी जुड़े हुए हैं, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही, आवाज आ रही। आ रही है। जी। आदरणीय प्रेम सचदेवा जी, आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश जी, अन्य समस्त सुधी श्रोतागण, बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी और मैं सुन रहा था, तो मुझे 1996 का वह अक्टूबर महीने का वह दिन स्मरण हो आया, जब मैं गुरुकुल तातारपुर गया हुआ था। आदरणीय प्रेमपाल जी, अच्छा, हाँ, मैं गुरुकुल तातारपुर गया हुआ था, और हो सकता है आपसे भेंट भी हुई होगी। मैं गुरुकुल प्रभात आश्रम का गुरुकुल प्रभात आश्रम का स्नातक हूँ, और उससे पूर्व जो आचार्य धर्मपाल जी, जो बाद में स्वामी धर्मेश्वरानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, और आर्य समाज थापर नगर में कई बार जो है
वे आया करते थे, आचार्य धर्मपाल जी, और उनके विभिन्न आसन, व्यायाम, बल प्रदर्शन, यह सब कुछ देख करके जो है हमको बहुत अच्छा लगता था। तो पुरानी स्मृतियां तरोताजा हो गई, तो बहुत अच्छा लगा आदरणीय प्रेमपाल जी। और जो आपने विषय लिया हुआ है योग और स्वास्थ्य, ये वास्तव में जो है हम सभी के लिए बहुत ही अनुकरणीय है, चिंतनीय है। किंतु समय का कुछ क्रम ऐसा है आदरणीय प्रेमपाल जी, आप प्रेमपाल हैं, एक हमारे आदरणीय प्रेम सचदेवा जी हैं, और मैं स्वयं प्रेम प्रकाश हूँ। तीन एक ही नाम राशि वाले तीन लोग हैं इस व्याख्यान माला में। तो सभी का वंदन है, अभिनंदन है। तो जब हम आश्रम में पढ़ा करते थे उस समय पीतल के बर्तन हुआ करते थे, उसमें खिचड़ी और दाल पकती थी, और कांसे के भी बर्तन हुआ करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो है समाज में ऐसा परिवर्तन आ गया कि कांसे के बर्तनों का अभाव होने लग गया है, और पीतल के बर्तनों का भी धीरे धीरे अभाव होने लग गया है, और मिट्टी के बर्तन तो सर्वोपरि हैं। मैंने कहीं पढ़ा था मिट्टी के बर्तन में 100% पोषक तत्व बने रहते हैं भोजन पकाने के बाद में। बाकी जो कांसे के बर्तन है, पीतल के बर्तन है, इसमें जो है किसी में 80%, किसी में 75%, किसी में 90%, और स्टील के बर्तन में 50% इत्यादि है। और जो जर्मन के बर्तन है तो उसमें तो बहुत ही वह सबसे हानिकारक है। और किसी मतलब कुछ लोग तो कहते हैं कि जर्मन के बर्तन में यदि हम खाना पकाते हैं और खाते हैं तो कैंसर की भी संभावना बन जाती है। तो ये वास्तव में बहुत ही अच्छा विषय आपने लिया। किंतु कालक्रम ऐसा है कि आज हम उस प्रकार के बर्तनों को, जो कंपनी वाले हैं उस प्रकार के बर्तनों को भी उन्होंने बनाना कम कर दिया है। तो एक यदि यह स्थिति यदि पुनः आ जाए कि कांसे के बर्तनों का निर्माण, पीतल के बर्तनों का निर्माण, तो वास्तव में जो है हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाए, और हम सभी जो है दीर्घजीवी हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। जो सुंदर विषय आपने लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आदरणीय लखनलाल जी, दो बेटियां हैं गुरुकुल द्रोणस्थली से, अमृत पात्र के नाम से उन्होंने ज्वाइन किया होगा। तो एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हैं, उनको यदि थोड़ा सा आप समय दे दें तो। अमृत पात्र जी आइए, बहन जी हाँ, आइए, गुरुकुल की हाँ, ब्रह्मचारी। साधना और गायत्री, ये दो विद्यार्थी हैं। उनसे मैंने कहा था कि जो है आप लोग जुड़ने की कोशिश करना। यदि जुड़ी हैं जुड़ी तो है, जुड़ी उनको है, थोड़ा आइए। उनको समय देने का। हाँ, अनम्यूट कर दो उसको। हाँ, और फोटो, हाँ, एक भजन सुना दो। सभी को हाँ, नमस्ते। हम हाँ, आपके नमस्ते। सामने हम आपके सामने एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। पिला दो प्रेम का अमृत, पिपासा लेके आया हूँ। पिला दो प्रेम का अमृत, पिपासा लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। रतन मोल लाने वाले लाते भेंट को तेरी, रतन मोल लाने वाले लाते भेंट को तेरी। मैं केवल आंसुओं की मंजुमाला
लेके आया हूँ। मैं केवल आंसुओं की मंजुमाला लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। जगत के रंग सब फीके, तू अपने रंग में रंग दे। जगत के रंग सब फीके, तू अपने रंग में रंग दे। मैं अपना यहाँ वहाँ बदरंग बाना लेके आया हूँ। मैं अपना यहाँ वहाँ बदरंग बाना लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। प्रकाशानंद हो जाए मेरी अंधेरी कुटिया में। प्रकाशानंद हो जाए मेरी अंधेरी कुटिया में। तुम्हारा आसरा विश्वास आशा लेके आया हूँ। तुम्हारा आसरा विश्वास आशा लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। पिला दूं प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर जी, प्रेम प्रकाश शास्त्री जी हमेशा नए नए बच्चों को प्रोत्साहन करते रहते हैं। आइए प्रेम सचदेवा जी। ओम लखनलाल जी सादर प्रणाम। आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी, आपका आज का प्रवचन धारावाहिक था और आपने योग दर्शन पर ही रखा अपना विषय और ऑलमोस्ट सारा कवर कर दिया। जितनी हमें नॉलेज थी उसके हिसाब से हमारी पुनरावृत्ति भी हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। एक अनुरोध है कि कल आप थोड़ा आवाज बड़ी कम आ रही थी, आपका माइक थोड़ा दूर है आपके मुख से, तो थोड़ा कल ऐसा प्रयास करें कि आवाज हमें अच्छी मिले, क्योंकि मैं बहुत ही ध्यान से सुनने के लिए जोर लगाना पड़ता है, तो दिमाग उधर ही लगा हुआ था। कल आप अगर अच्छी व्यवस्था कर लेंगे तो बड़ा धन्यवाद होगा आपका। और आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। आइए शांति पाठ करें। ओम दौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति शांति रौषधया शांति वनस्पतयः शांति विषय शांति ब्रह्म शांति पर शांति शांति वेद शांति साधना शांति वेद। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु पर गजानंद की जय।
योगेश्वर सच्ची दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर कृष्णचंद्र की जय। अंजलि राम की जय। स्वामी सच्चिदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद आनंद की की जय जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता माता की की जय जय। गौ माता की की रक्षा रक्षा हो पालन हो, भारत समाज अमर रहे, देश की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। प्रबंधो विश्व मान्य बड़ा गौरी। ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। और कल पुनः आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी को हम लोग सुनेंगे नए विषय के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि।